अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं A1 टेलीविजन। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं शहरियार अहमद और मैं हूं अली शाबासी। चेयरपर्सन चीफ मिनिस्टर टास्क फोर्स बराए जेल खाना जात पंजाब राना मन्नान खान का डिस्ट्रिक्ट जेल सियालकोट का अचानक दौरा। जेल में कैदियों को फराहम किए जाने वाले खाने और सेहत समेत दीगर सहूलियात का जायजा लिया। चेयरपर्सन चीफ मिनिस्टर बराए जेल खाना जात राना मन्नान खान के जेल के दौरे के दौरान एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अयूब बखारी, जेल सुपरिटेंडेंट मलिक बाबर भी इस मौके पर उनके हमरा थे। राना मन्नान खान ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक जेलों में सिक्योरिटी समेत इंतजामी अमूर और सहूलियात को बेहतर बनाया जा रहा है और जेल में की जाने वाली इस्लाहात की मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने कैदियों से मिलने वाली सहूलियात की बाबत इस्तफसार किया और उनकी जायज़ शिकायत के इजाले के लिए जेल हुकाम को हिदायत जारी की। चेयरपर्सन CM टास्क फोर्स ने जेल में कैदियों के लिए तैयार किए जाने वाले खाने को खाकर चेक किया और जेल अस्पताल में ज़ेर इलाज मरीजों की इयादत की और तिब्बी सहूलियात की बाबत उनसे इस्तिफसार किया। SHO थाना B डिवीजन बहावलनगर अमजद बाजवा की शानदार कार्रवाई। पुलिस थाना सिटी BB डिवीजन का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पुलिस ने 27 इश्तिहारी मुजरिमान को गिरफ्तार किया। SHO थाना B डिवीजन अमजद बाजवा ने कहा है कि मजीद कार्रवाइयों के दौरान 6 मंशियात फरोश गिरफ्तार, 3 किलो 830 ग्राम चर्स और भारी मिकदार में शराब बरामद। असलाहा नाजायज रखने वाले 5 मुलजिमान गिरफ्तार। कार्रवाई के दौरान असलाहा नाजायज भी बरामद कर लिया गया। DPO बहावलनगर हाफिज कामरान असगर का कहना है कि अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ और आवाम नास की बेहतरीन खुराक की फराहमी के लिए डिप्टी डायरेक्टर की अपनी टीम के हमरा जिला भर में रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस वक्त डिप्टी डायरेक्टर पंजाब फूड अथॉरिटी डॉक्टर मोहम्मद कासिम रजा के साथ मौजूद हैं हमारे ब्यूरो चीफ औरंगजेब खाकी। जी खाकी, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब फूड अथॉरिटी की रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ जारी हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर पंजाब फूड अथॉरिटी चिन्योट डॉक्टर मोहम्मद कासिम रजा। डॉक्टर साहब बताइएगा, रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ जारी हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब फूड अथॉरिटी चिन्योट 24/7 अवाम उन्नास को बेहतरीन खुराक की फराहमी के लिए इस मिशन पे गामजन है और DG साहब फूड अथॉरिटी पंजाब जनाब आसिम जावेद साहब की वाज़ेह हिदायत है कि बड़े शहरों की तरह जो भी हमारे नेटिव और छोटे सिटीज़ हैं वहाँ के जो बासी हैं उनके लिए महफूज खुराक की फराहमी के इस मिशन को हर गली गली और हर करियर कूचे तक जो है वो एक्सपेंड किया जाए। इस ज़िम्मन में पंजाब फूड अथॉरिटी चिन्योट तमाम डिस्ट्रिक्ट के तूल अर्ज़ में अपने अवेलेबल रिसोर्सेज के अकॉर्डिंगली दूध, गोश्त, खोया और स्पाइसेस की कीमत में बीइंग एन एग्रीकल्चरल सिटी चिन्योट के अंदर काफ़ी पोटेंशियल है काम करने का। पंजाब फूड अथॉरिटी अपने तमाम इस्तेदाद कार के मुताबिक शहर के तूल अर्ज़ में और गुंजान आबाद इलाकों से ले के दूर अफ्तादा इलाकों में अपनी कार्रवाइयों का दायरा जो कार है उसको बढ़ाए हुए है और अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन पंजाब फूड अथॉरिटी की टीमें इन इलाकों में फाल है। डॉक्टर साहब, A1 TV के तवासुल से शहरियों को क्या पैगाम देंगे कि महफूज खुराक किस तरह वो ले सकते हैं? चिन्योट के शहरियों के नाम मैं एक पैगाम देना चाहूँगा कि 1223 हमारा एक यूनिवर्सल एक्सेस नंबर है। इसके ऊपर आप अपने इर्द गिर्द के माहौल के ऊपर नज़र रखें। अपने और अपने बच्चों के कल के महफूज करने के लिए आप 1223 मिलाएँ, अपने इर्द गिर्द के माहौल पर नज़र रखें। अगर आपको खुराक के कारोबार से वाबस्ता अफराद की तरफ से कोई किसी किस्म की मिलावट का शाइबा होता है या फूड की क्वालिटी आपको जो है वो खाने पीने और सूंघने की हद तक कुछ सस्पिशियस लगती है तो आप 1223 मिलाएं। इंशाल्लाह आपको 1122 को बुलाने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। जी, जैसा कि आपने डॉक्टर की बात सुनी, उनका यही कहना है कि मेरा शहरी को ये पैगाम है कि जहाँ भी वो मिलावट शुदा खुराक देखें और 1223 पर कॉल कर सकते हैं और हम उनकी शिकायत पर अमल दरामद करेंगे। जी, खबर शामिल करते हैं नौशेराबादी जोन से। चेयरपर्सन वजीर आला पंजाब सर्विलियंस और मॉनिटरिंग डायरेक्टर ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन ने DC ऑफिस में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत आवाम की बेहतरी के लिए दिन रात कोशां है। उन्होंने मजीद कहा कि मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ जब से वजीर आला पंजाब बनी हैं उनकी भरपूर कोशिश है कि हर वक्त आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम किया जाए। चेयरपर्सन ने मीडिया के नुमाइंदान को हुकूमती इक़दामात पर हुसूसी तौर पर ब्रीफिंग दी और आवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी भी करवाई। चेयरपर्सन ने मीडिया नुमाइंदान की तरफ से उजागर किए गए मसाइल को भी हल करने की यकीन दहानी कराई। मीडिया ब्रीफिंग में डिप्टी कमिश्नर फरवा आमिर और प्रिंट और इलेक्ट्रिक मीडिया के नुमाइंदान की कसीर तादाद ने शिरकत की। नवाब वली मोहम्मद शहर में जस्कम की जानिब से GM सैयद की 121वीं सालगिरह का केक काटा गया। इस सिलसिले में तकरीब का एहतमाम किया गया।
तकरीब जस्कम यूनिट नवाब वली मोहम्मद में हुई, जिसमें जस्कम जिला नवाब शाह के डिप्टी ऑर्गेनाइजर मसूद अली शाह, दीगर रहनुमाओं गुलाम शब्बीर, फकीर, हकीम लाखू, जस्कम यूनिट नवाब वली मोहम्मद चीफ ऑर्गेनाइजर एजाज खासकेली ने शिरकत की। कौमी गीत गाकर केक काटा गया। और कराची डिप्टी कमिश्नर ईस्ट ऑफिस में अमन एजेंडे की तक कमिश्नर कराची के हुसूसी अहकामात की रोशनी में एडीसी दो बख्त अली डागियों के जेर सदारत आलमी पीस जरगा प्रोग्राम के रहनुमाओं के साथ सेमिनार मुनक्किद किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे सनाउल्लाह हिकड़ू की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की तरफ से जितने मेंबर्स हमारे पास आए वर्ल्ड पीस जरगा से, उनको वहाँ वेलकम कहते हैं और उनको फुली जो इंश्योर करवाते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन होगी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की तरफ से वो उनको फुली जो है एक्सटेंड की जाएगी। और जितने इश्यूज़ ईस्ट में हैं, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के हों, ड्रग्स के हों, जो उससे रिलेटेड हों, तो उसमें कमेटीज़ बनेंगी और इंशाल्लाह कोऑर्डिनेशन के साथ उनको टैकल किया जाएगा। और इसको इन फ्यूचर के लिए जो स्ट्रेटजी होगी वो इंशाल्लाह आज से स्टार्ट हो जाएगी और एक कोऑर्डिनेटेड जो टास्क फोर्स होगी वो काम करेगी इस पर, तो इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट हमारे सामने। इस वक्त हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चाहते हैं कि मुल्क में तरक्की हो, खुशहाली हो। हम 6 महीनों से KPK की जो इश्यूज़ आप देख रहे हैं और वो भी हमने साल के जरगे के थ्रू, फिर बलुचिस्तान का, फिर हम पंजाब आए, तमाम पंजाब डिवीज़नों का हमने विज़िट किया है और फिर हम कराची हैं, तमाम डिवीज़नों को हम चीफ सेक्रेटरी की बहुत सिंध की बहुत मशहूर है और फिर हमने तमाम डिवीज़न का विज़िट किया। फिर जब हम वापस आए तो फर्स्ट कमिश्नर है जो कराची का, उन्होंने ऑनलाइन जूम कॉल ले लिया सातों के साथ कमिश्नर के साथ। उन्होंने कहा कि कराची में अमन व अमान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह आज तकरीबन हमारे 5 DCs के साथ मीटिंग हो, कल आखिरी हमारे मीटिंग है। इसके बाद हम कमिश्नर साहब के साथ मिलेंगे, बैठेंगे और यहाँ पे इंशाल्लाह तमाम डिप्टी कमिश्नर, तमाम असिस्टेंट कमिश्नर, DPO, SSP ने तमाम ने सपोर्ट किया और इंशाल्लाह ज़रूरत है। और मैं जो अंदरूनी दुश्मन है, इंशाल्लाह अगर कराची आवाम उठेंगे तो इंशाल्लाह ये जो तनाज़ियात है, ये जो दहशतगर्दी है कराची के अंदर, ये ख़त्म हो जाएगा। और इंशाल्लाह इस वक्त प्राइम मिनिस्टर भी चाहता है और CM भी चाहता है, चीफ सेक्रेटरी भी चाहता है कि मुल्क में अमन व अमान हो। इसके लिए हम स्पेशल आ जाए। हम डिप्टी कमिश्नर की बहुत ज़्यादा मशकूर है कि उन्होंने बहुत अच्छे बंदों को बुलाए हैं और तमाम AC साहब ने कहा कि आज हमारे फर्स्ट जरगे का मीटिंग है, तमाम असिस्टेंट कमिश्नर उसको चेयर करेंगे। इंशाल्लाह उसी से भी बंदे आएंगे और इंशाल्लाह हम तमाम सिंध में इंशाल्लाह अमन को कायम करेंगे और बहुत बड़े प्रोजेक्ट भी लेके आएंगे और अल्लाह ने चाहा तो पाकिस्तान बहुत आगे जाएगा। सिर्फ पाकिस्तान चीफ सेक्रेटरी सिंध, कमिश्नर कराची की शुक्रगुजार हूँ और डिप्टी कमिश्नर ईस्ट की कि उन्होंने हमें यहाँ बुलाया और मौका दिया इस फोरम पे आके बात करने का। मेन एजेंडा वर्ल्ड पीस जगह प्रोग्राम का अमन है। अमन होगा तो खुशहाली होगी। हमारा मकसद अमन को कायम करना है, इदारों के साथ, दिफाई इदारों के साथ मिलकर काम करना है और ये जो कम्युनिटी के दरमियान और इदारों के दरमियान जो एक गैप आ गया है उस गैप को ख़त्म करना है। थैंक यू। A1 टेलीविजन की इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।